तो हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कृष्णा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी का चैप्टर जिसका नाम है वर्णमाला, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो साथियों, हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होता है स्वर, जिसको इंग्लिश में वावेल बोलते हैं। एक होता है व्यंजन, जिसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं साथियों। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। साथियों, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। इसको मात्रिक और अमात्रिक भी बोलते हैं। मात्रा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, जिसका नाम है, पहला है ह्रस्व स्वर और हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है क्या है? प्लुत स्वर। ठीक है साथियों, प्लुत स्वर। ये तीन मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं। साथियों, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर जिह्वा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्रस्वर साथियों, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है क्या होता है? एक होता है पश्च स्वर। इसके अंतर्गत 11 स्वर हैं। इसके अंतर्गत आते हैं अग्र स्वर में साथियों ई और ए आता है। ई ए और ए। ठीक है। मध्य स्वर में सिर्फ आ आता है। ऐसे ही बात करते हैं पश्च स्वर। इसमें से जितना भी बचेगा सभी किस में आएंगे साथियों? पश्च स्वर में आते हैं। तो इसका सवाल कर रहा है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वर साथियों तीन प्रकार के होते हैं। तो साथियों, अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं साथियों? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या शब्द कहते हैं? क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि ई च छ ज झ आदि का उच्चारण किससे होता है। साथियों, हम बात करते हैं कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से उच्चारण की बात करते हैं। तो साथियों, ये कह रहा है ई च छ ज झ आदि का उच्चारण कहाँ से किया जाता है। साथियों, इसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है? तालव्य से किया जाता है। कितने वर्ग हैं हमारे? टोटल 5 वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। साथियों, च वर्ग की जितनी भी ध्वनियाँ हैं सभी क्या होती हैं? तालव्य होती हैं। इसके अलावा 4 ध्वनियाँ और हैं जो तालव्य के अंतर्गत आती हैं, जिसका नाम है ई य और श। ये सभी क्या हैं? च वर्ग के अलावा, च वर्ग के अलावा ये 4 ध्वनियाँ क्या होती हैं? तालव्य होती हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं साथियों? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं साथियों? स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं साथियों। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं साथियों? स्वतंत्र होते हैं, जिनके उच्चारण में किसी का सहायता नहीं लेना होता है। और कह रहा है जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं साथियों। कोई भी व्यंजन लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे क, तो क जो है स्वर व्यंजन से मिलकर बना है। देखिए, पूरा क व्यंजन हो गया और जो अ है ये क्या हो गया? स्वर है। तो ये हमारा जो है पूरा क्या बना साथियों? व्यंजन बना। व्यंजन जो है बिना स्वर के सहायता से नहीं इसका उच्चारण किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर। स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं और इसके व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं साथियों। अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये रहा वही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है। साथियों, दीर्घ स्वर की बात करें तो ये मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार हैं, जिसके अंतर्गत होता है, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर और एक होता है ह्रस्व स्वर। तो कह रहा है दीर्घ स्वर नहीं है साथियों। दीर्घ स्वर हम बात करते हैं दीर्घ स्वर ई नहीं है। क्या है? ई। हम बात करते हैं दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर ये जो है ए है। ए किसके अंतर्गत आता है? ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है साथियों। ये किसके अंतर्गत आता है? ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। साथियों, बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, जिसका नाम है य, र, ल और साथियों व होता है। क्या इन सभी क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है साथियों। तो इसमें क्या ग, ज, व और स। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अंतस्थ व्यंजन है साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि य का उच्चारण कहाँ से होता है। हमने बताया कि य का उच्चारण कहाँ से होता है साथियों। य का उच्चारण कहाँ से होता है साथियों? बात करते हैं य का उच्चारण कहाँ से होता है साथियों। तो हमने अभी आपको बताया कि पूरा च वर्ग जो था तालव्य से होता था। इसके अलावा पूरा च वर्ग के अलावा ई य और श के अंतर्गत आते हैं। बस यहाँ आया य तो किसके अंतर्गत आएगा?
तालु या फिर तालव्य के अंतर्गत आएगा साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काकल वर्ड कौन सा है, एकमात्र काकल वर्ड कौन सा है, ह है साथियों। क्या है, ह जो कंठ के अंतर्गत भी आता है, कंठ ध्वनियों के अंतर्गत भी आता है। ठीक है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कुछ है अंतस्थ और उसमें कितने वर्ड होते हैं, कितने कितने वर्ड होते हैं बात कर रहा है। अंतस्थ में 4 होते हैं, उसमें भी 4 होते हैं। अंतस्थ में कितने होते हैं, 4 होते हैं। अंतस्थ में आपको पहले बता दिया है या लवा, और उसमें क्या होता है स, ख, श और ह। ये सभी क्या हैं, ऊष्म ध्वनियों के अंतर्गत आता है। इनका उच्चारण करने में जो है मुँह से ऊष्मा वायु का घर्षण होता है, निकलता है। व्यंजन कौन सा है साथियों, कह रहा है ऊष्म व्यंजन कौन सा। हमने आपको पहले बताया स ख स ह, स ख स ह। देखिए शब्द आप अब उच्चारण करेंगे ऊष्म ध्वनियाँ स ख स ह, तो इसमें क्या क्या आएगा, ह आएगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं साथियों। बात करते हैं हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं, तो 52 वर्ण लिपियाँ हैं। ठीक है साथियों, कितनी है, 52 है। अगर बात करेगा साथियों, कहेगा व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन बात करते हैं तो व्यंजन 33 है। व्यंजन कुल मिला के 33 है। ऐसे ही जैसे अयोगवाद 2 है, अयोगवाद 2 है, उत्क्षिप्त व्यंजन 2 है, संयुक्त व्यंजन 2 है। ऐसे कुल मिला करके जो है स्वर है, स्वर आपका 11 है। ऐसे कुल मिला करके आपका 52 होता है साथियों। ठीक है साथियों, 52 होता है। कितना होता है, 52 होता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगला क्वेश्चन कर रहा है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है साथियों। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उसे क्या कहते हैं साथियों। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है उसे क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा व्यंजन है साथियों। वह की बात करते हैं तो हमने आपको बता दिया है कि अंतस्थ के अंतर्गत आता है। य, र, ल और वह, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं साथियों। तो अंतस्थ इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है प, फ, ब, भ और म आदि का उच्चारण कहाँ से होता है साथियों। प, फ, म का आदि का उच्चारण कहाँ से होता है। जब इसका उच्चारण करेंगे साथियों तो हमें लगेगा कि ओष्ठ से हो रहा है साथियों। ठीक है, ओष्ठ से हो रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं साथियों। जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने, कौन कौन से, 4। स होता है, एक तो क्षत्रिय होता है, एक तो ज्ञ होता है, एक क्या होता है, त्र होता है। इसको जो है मिलाने पर बनता है। ठीक है साथियों, इसको संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। वर्ड तालिका के अनुसार ह्रस्व स्वर, ह्रस्व दीर्घ व प्लुत क्या है। ह्रस्व दीर्घ व प्लुत क्या है साथियों, स्वर के प्रकार हैं जो कि मात्रा के आधार पर 3 होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है साथियों, हमने आपको पीछे पहले ही डिस्कस कर दिया है कि जो है ऊष्म व्यंजन कौन सा है, सख है, स है। क्या है, सख है, स है। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सख है, स है। ठीक है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा सख है, स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी के जिन वर्डों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं साथियों। केवल जिसका श्वास का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, श्वास का, उसे क्या कहते हैं, अघोष ध्वनियाँ कहते हैं। किसका कहते हैं, क्या कहते हैं, अघोष ध्वनियाँ कहते हैं। हम बात करते हैं अघोष ध्वनियाँ की। अघोष ध्वनियाँ प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर होता है। अघोष क्या होता है, अघोष जो है साथियों प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा होता है। हम बात करते हैं सघोष, जिसको घोष भी बोलते हैं। घोष को ही सघोष बोलते हैं साथियों। घोष के ही क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं। ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होता है। तो ये रहा एक और थोड़ा सा शॉर्ट जानकारी। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि य, र, ल, व व्यंजनों को क्या जाता है। य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित से घोष वर्ण कौन सा है साथियों। हमने आपको पहले बता दिया है कि घोष वर्ण, घोष जिसको सघोष भी बोलते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां होता है साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यही कह रहा है कि च की बात करते हैं तो च पहले ही स्थान पे आता है। तो ये तो होगा नहीं कभी, ये तो होगा नहीं, ये कट हो जाएगा। क पहले भी आता है, ट पहले भी आता है। तो जो ज है जो च वर्ग के तीसरे स्थान पे आने आता है। घोष क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां है साथियों। क्या है, तीसरा, चौथा और 5वां ध्वनियाँ है, सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है साथियों। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है साथियों। निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है, ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ओष्ठ वर्ण क्या है, ओष्ठ वर्ण ध्वनियाँ क्या है, डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुस्वार किसका कार्य करता है। अनुस्वार किसका करता है, विसर्ग का कार्य करता है साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं साथियों। उसे क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। हम लोग जो हिंदी लिखते हैं, सब हिंदी लिखते हैं, ये सब किस में है, देवनागरी लिपि में लिखे हुए हैं। इसको क्या कहते हैं, लिपि लिखे हैं। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है, और ऐसी बात करते हैं तो पंजाबी की जो है खरष्टी हो जाएगी, ऐसे जो है इंग्लिश की जो है रोमन हो जाएगी। ऐसे ही लिपियाँ अनेक हैं। ठीक है। बात करते हैं संयुक्त स्वर नहीं है, बात करते हैं संयुक्त स्वर।
संयुक्त स्वर की बात करते हैं। संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? संयुक्त स्वर इसमें से ऊ नहीं है। क्या है? ऊ नहीं है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? साथियों अल्प प्राण और महाप्राण की बात करते हैं तो बहुत ही मोस्ट सवाल हो जाता है, एग्जाम में काफ़ी आता है, और आपको अगर वर्णमाला से कोई आएगा तो इससे क्वेश्चन देखने को जरूर ही मिल जाता है। हम बात करते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियाँ। अल्प क्या है? अल्प प्राण जो है प्रत्येक वर्ग का। अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा होता है। इसको विषम व्यंजन भी कहते हैं। जैसे पहला, तीसरा, पाँचवा है, पहला, तीसरा और पाँचवा, इसको विषम अक्षर बोलते हैं, इसीलिए उसको जो है विषम जो है व्यंजन भी कहा जाता है। इसको महाप्राण की बात करते हैं। महाप्राण 2 और 4, दूसरा और चौथा अक्षर होता है, दूसरा और चौथा अक्षर। ठीक है साथियों। तो प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा होगा, और महाप्राण की बात करेंगे तो दूसरा और चौथा होगा। महाप्राण को जानने के लिए एक ट्रिक और होता है। जैसे ही हम महाप्राण का अक्षर का यूज करेंगे, जैसे ख का यूज करेंगे तो इसमें 2 अक्षर आता है, क, के, एच, और जैसे घ है, घ के क्या करेंगे, जी, एच। ये जो है दूसरा और चौथा के स्थान पे आया तो इसमें देखिए 2 अक्षर आ रहा है, 2 अक्षर आ रहा है। अब जैसे हम बात करते हैं अल्प प्राण, कोई अक्षर लेते हैं, जैसे पहला अक्षर लेते हैं क का क्या होता है, के, इसमें 1 अक्षर आया। ठीक है साथियों, ये भी एक ट्रिक आप लोग जानते रहिए। तो कह रहा है अल्प प्राण कौन सा है? अल्प प्राण की बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा होता है। हम बात करते हैं ग की, ख की। ख की बात करें तो पहला, दूसरा, ख, ये नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं ग की, क, ख, ग, ये तो तीसरे स्थान पर आता है, यही हो गया। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा होता है साथियों, पहला, तीसरा और पाँचवा होता है, तो ग इज राइट आंसर। साथियों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग है? साथियों महाप्राण की बात करता है। महाप्राण में हमने आपको बताया कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर होता है। साथियों क्या होता है? दूसरा और चौथा अक्षर। बात करते हैं दूसरा और चौथा अक्षर किस में है? ख, ख का क्या होता है? ख, छ, ठ। देखिए बात करते हैं क, ख, ये दूसरे स्थान पे है, च, छ, ये भी दूसरे स्थान पे है, ट, ठ, ये भी दूसरे स्थान। पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए, अय और ए वर्ण क्या है? ए, अय और ए वर्ण क्या है साथियों? ये सब क्या है? कंठ और तालव्य दोनों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कंठ तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है साथियों। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? द्वितीय व्यंजन किस में है? द्वितीय व्यंजन साथियों दिल्ली में है। किस में? दिल्ली में है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस किसी भी अक्षर का डबल बार दोहराव क्या कहलाएगा? द्वितीय व्यंजन कहलाता है साथियों। अलग से कह रहा है कि जो है निम्नलिखित से कंठ ध्वनियाँ है। कंठ ध्वनियाँ क्या है? क वर्ग का जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं, क वर्ग की जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? कंठ ध्वनियाँ होती हैं। इसके अलावा आपका होता है अ, होता है, ये भी कंठ के अंतर्गत आता है। आ जो है ये भी कंठ के अंतर्गत आता है। बात करते हैं विसर्ग अह, ये भी कंठ के अंतर्गत आता है। और बात करते हैं एक ध्वनि और है ह, जिसको काकल्य भी कहते हैं, ये भी जो है कंठ के अंतर्गत आता है और ऊष्म ध्वनि भी है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? हम बात करते हैं उच्चारण की दृष्टि से कह रहा है दंत नहीं है। हम आप लोग ऑप्शन करते हैं त, थ, द, ध, न, ये भी त, ये जो है दंत से बोला जा रहा है। दंत से भी द का भी उच्चारण दंत से किया जा रहा है। त, थ, द, ध, न, ये दंत के अंतर्गत आएगा। ये भी त, थ, द क्या है? सभी क्या है? दंतोष्ठ ध्वनियाँ हैं। ठीक से दंत नहीं है। बात करते हैं ट क्या है? मूर्धन्य है साथियों, तो इसका ट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अमानक वर्ड है? अमानक वर्ड किसको मान लिया गया है? भ को क्या है? अमानक वर्ड मान लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? स्वरों की कुल संख्या कितनी है साथियों? स्वरों की कुल संख्या 11 है। कह देगा कि स्वरों की लिखित या फिर उच्चारण के आधार पर कितने हैं? तो 10 हैं। कितने? 10 हैं। जो है इसको जो ऋषि है उच्चारण के लिखित आधार पर इसको नहीं लिया जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? नॉन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है साथियों? जो है कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए क, ख और ग। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स, ख, सह कौन से व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? स, ख, सह किस में आते हैं? उसमें संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनको उच्चारण करने में संघर्ष होता है। स, ख, सह जब आप लोग बोलेंगे तो उच्चारण करेंगे तो इसमें आएगा स, ख, सह साथियों। तो साथियों अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस शब्द में री स्वर नहीं है? साथियों री स्वर को पहचानने का है। जैसे हम कोई भी री लिखते हैं, यहाँ पर री लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा? री। देखते हैं री नी जैसे बना हुआ है ना साथियों, ऐसे बना है। देखिए इसमें बना है तो ये क्या है? री स्वर का प्रयोग हुआ है। इसमें भी हुआ है, इसमें नहीं हुआ है साथियों। इसमें आज में नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर
डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साथियों कलर एक ले लेते हैं, बेस्ट कलर, अच्छा सा कलर ले लेते हैं, अच्छा सा कलर ले लेते हैं साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पांच स्वर है। हम बात करते हैं स्वर की, तो जो है जीवा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है अग्र स्वर, एक होता है पश्च स्वर, एक होता है मध्य स्वर, ठीक है साथियों। कह रहा है पश्च स्वर है, पश्च स्वर हम बात करते हैं अग्र स्वर। अग्र स्वर के अंतर्गत क्या कहते हैं, ई, एक तो ई आता है और क्या आता है ए और ऐ आता है, ठीक है साथियों। और प में क्या आता है, पश्च स्वर में क्या आता है, सॉरी ये मध्य स्वर में सिर्फ आ आता है, मध्य स्वर में क्या आता है, सिर्फ आ आता है। बाकी सब पश्च स्वर में इसके और इसके अलावा जितने भी बचते हैं सभी क्या आएंगे, किस में आएंगे, पश्च स्वर के अंतर्गत आएंगे। हम बात करते हैं पश्च स्वर, ब जो है ये तो होगा नहीं, ये तो क्या व्यंजन है, ढ भी व्यंजन है, ज जो है ये भी व्यंजन है, तो क्या है आ जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पश्च स्वर के अंतर्गत आएगा साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है। साथियों पार्श्विक व्यंजन कौन है, पार्श्विक व्यंजन क्या है, ल है। ल को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। एक होता है साथियों पार्श्विक व्यंजन, एक बोलता है लुंठित व्यंजन, लुंठित, एक होता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन कौन है, लुंठित व्यंजन किसको बोलते हैं, र को बोलते हैं साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ड है। घोष को ही घोषावलिक सघोष बोलते हैं। घोषावलिक क्या बोलते हैं साथियों, घोषावलिक, इसी को घोषावलिक क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन यही क्वेश्चन कह रहा है कि घोष कौन सा है, तो घोष की बात करते हैं अघोष। अब इस अलग यहाँ तक घोष की भी बात कर लेते हैं। अघोष जो है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर होता है। अघोष जो है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा होता है। सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पाँचवा होता है, तीसरा चौथा और पाँचवा होता है साथियों। हम बात करते हैं घोष। घोष में क्या होता है, जो तीसरा चौथा पाँचवा पे होगा वही क्या होगा, हमारा घोष होगा। तो बात करते हैं ख की, ख क ख, ये तो दूसरे स्थान पे कभी नहीं होगा। च पहले स्थान पे आ रहा है। म जो है पाँचवें स्थान पे होता है, तो यही क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा, ठीक है साथियों। विसर्ग में कौन सा शब्द, विसर्ग से कौन सा शब्द बना है, तो साथियों विसर्ग से कौन बना है, विसर्ग से ऑप्शन नंबर बी बना है, निष्प्रिय है, ठीक है साथियों। इनमें से कौन सा, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है। ओ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है साथियों, ओ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है साथियों, कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है साथियों। अगला क्वेश्चन है क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं, जो है यहाँ पर नुक्ता वाले ध्वनियाँ सभी होंगे, ये सब क्या है, अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, ठीक है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तालब व्यंजन कौन है। आपको पीछे बताते हैं, तालब और पूरा च वर्ग होता है, पूरा च वर्ग, और इसके अलावा ई और य और श भी होता है, ठीक है साथियों। ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है साथियों, कह रहा है कि किसको कहा जाता है, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को जो है हम अनुस्वार कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित से कौन स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं। स्वर ध्वनियों के प्रकार जो है मात्रा के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, ये भी क्या है, ऑप्शन नंबर डी सभी जो है स्वर के प्रकार हैं, मात्रा के आधार पर भी प्रकार बोलते हैं। कह रहा है कौन अर्धस्वर है साथियों, अर्धस्वर की बात करते हैं, अर्धस्वर कौन सा है, तो अर्धस्वर इसमें से कौन कौन से हैं, 2 होते हैं, एक तो यह होता है, एक तो वह होता है। इसका यूज कहाँ होता है, जैसे हम लिखते हैं महिलाएँ, क्या लिखते हैं, महिलाएँ, देखिए साथियों एक तो महिलाएँ इसी ऐसे लिखा जाता है, एक तो महिला ऐसे लिखा जाता है, महिलाएँ, ठीक है साथियों, महिलाएँ, देखें महिलाएँ। तो ये क्या है, ये जो हमारा यह हुआ, ये क्या हो गया, ये जो है स्वर का भी काम कर रहा है जो है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। हम बात करते हैं व का यूज करके दिखाते हैं यहाँ पर, जैसे हम लिखते हैं कौवा, क्या लिखते हैं, कौवा, देख तो कौवा ऐसे लिखते हैं, एक तो कौवा ऐसे लिखते हैं, ठीक है साथियों, कौवा। ये जो हमारा वह हुआ, वह जो है स्वर के स्थान पर प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम अर्धस्वर कहते हैं साथियों, ठीक है। यह और वह को जो है अर्धस्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है महाप्राण ध्वनियाँ। महाप्राण ध्वनियाँ की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा किसमें है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, इसको समस्थान भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, क्या है, भाषा की सबसे सार्थक लघुत्तम इकाई, तो किसमें क्या हो जाएगा, इसके में रचना हो जाएगा, रचना इज राइट आंसर, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अल्पप्राण व्यंजन है। कौन सा अल्पप्राण व्यंजन है। अल्पप्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पाँचवा होता है। और महाप्राण जो है ये अल्पप्राण है, अल्पप्राण के अंतर्गत है। जब महाप्राण है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर होता है साथियों। कौन अल्पप्राण है,
अल्प प्राण कौन सा है? अल्प प्राण की बात करते हैं। अल्प प्राण ख दूसरे स्थान पे होगा नहीं कभी। च पहले स्थान पे आता है। तो अल्प प्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा होता है। च ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा वर्ण अस्पर्श व्यंजन नहीं है? अस्पर्श व्यंजन की कौन सा नहीं है? तो अस्पर्श व्यंजन कौन नहीं साथियों? यह किसके अंतर्गत है? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है साथियों, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। अंतर्गत 4 आते हैं, य, र, ल और ल और व आता है। य, र, ल और व। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है य, र, ल, व नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं साथियों? तो क वर्ग का जितना भी है कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्णमाला किसे कहते हैं साथियों? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। वर्ण शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता? वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, क्या नहीं होता? अक्षर नहीं होता साथियों। क्या नहीं होता? अक्षर नहीं होता। कह रहा है हिंदी शब्दकोश में अंग व अह किस वर्ण के साथ आता है? तो किस वर्ण के साथ आता है? तो जो है अ के साथ आता है। अब देखेंगे यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो किसके साथ आता है? अ के साथ आता है। ठीक है साथियों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिले और तैयारी जल्द से अच्छा हो सके। कह रहा है कौन सा अमात्रिक है? अमात्रिक किसमें है? जिसमें मात्रा न हो उसे अमात्रिक कहते हैं, जिसमें मात्रा है उसे मात्रिक कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कलरव जब लिखते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई भी मात्रा नहीं लगा हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अयोगवाहक कहा जाता है। अयोगवाहक किसे कहा जाता है? अयोगवाहक किसे कहा जाता है? विसर्ग को कहा जाता है। ठीक है साथियों, कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? कौन सा वर्ण जो है अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ कौन सा नहीं है? तो क्या है? ह जो है कंठ है। कंठ होने के बाद काकल्य ध्वनियाँ भी है। ये क्या जो है? एक अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ क्या है? 4 ही है, य, र, ल, व और व होते हैं। सही। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ पीछे ही बात करते हैं। पूरा च वर्ग, पूरा च वर्ग के अलावा ई, य और श। ठीक है।